Good morning, students. Students, today we are going to discuss our second lesson of English Grammar Class 5. Name of the lesson is Opposites, Antonyms. The words which have opposite meanings with each other are called opposite words or antonyms. Students, ऐसे words जिनका meaning आपस में opposite होता है यानी उल्टा होता है, विपरीत होता है, जिस तरह आप हिंदी में विलोम शब्द पढ़ते हो उसी तरह इंग्लिश में अपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड्स को अपोजिट्स कहते हैं. जैसे कि गुड इज अपोजिट वर्ड ऑफ बैड एंड बैड इज अपोजिट वर्ड ऑफ गुड. इन दिस पिक्चर यू कैन सी ए गेट विच इज ओपन एंड in the second picture you can see a gate which is closed. So open is opposite of closed. Now we will see how are some opposites formed. Students, अब हम देखेंगे कि कुछ opposites कैसे बनते हैं. Students, हम देखते हैं कि बहुत से opposites words के starting में कुछ small words को add करके यानी कुछ prefixes को use करके बना लिए जाते हैं. जैसे कि रूल नंबर 1 में हम देखते हैं सम अपोजिट वर्ड्स आर फाउंड बाय एडिंग डिस बिफोर वर्ड्स. जैसे वर्ड है लाइक, इसके आगे ऐड किया गया डिस और बन गया इसका अपोजिट डिसलाइक. इसी तरह सेकंड वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के आगे डिस प्रीफिक्स यूज करके वर्ड बन जाता है डिसऑनेस्ट. ऐसे बहुत से वर्ड्स बनते हैं. इसी तरह एक और प्रीफिक्स है अन, जिसे भी वर्ड्स के आगे ऐड करके उनके अपोजिट्स बना लिए जाते हैं. जैसे काइंड, अनकाइंड, हैप्पी, अनहैप्पी, लकी, अनलकी, वेल, अनवेल. इसी तरह एक और प्रीफिक्स है इन, जो कि कुछ वर्ड्स के साथ यूज होता है. करेक्ट, इनकरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट. तो स्टूडेंट्स हमने देखा डिस, अन, इन, ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिनको ऐड करके अपोजिट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, हमें ये याद रखना होगा कि किन वर्ड्स के आगे हम इन लगाएं, किन के आगे अन लगाएं और किन के आगे डिस लगाएं. स्टूडेंट्स, अभी हमने देखे थे कुछ प्रीफिक्स जिनको ऐड करके अपोजिट्स बनाए जाते हैं. अभी हम कुछ और देखेंगे. यहां पर एक और प्रीफिक्स है मिस. मिस प्रीफिक्स का यूज करके वर्ड से पहले भी कुछ अपोजिट्स बनाए जाते हैं. जैसे यूज के साथ मिस यूज करने पर मिस यूज करने पर मिसयूज बन जाता है. यूज, मिसयूज. फॉर्चून, मिस फॉर्चून. रूल नंबर 5, सम अपोजिट वर्ड्स आर फाउंड बाय एडिंग इर, इल और इम. यानी IR, IL और इम प्रीफिक्सेस का यूज करके भी कुछ वर्ड्स के अपोजिट्स बनते हैं. जैसे रेगुलर का इररेगुलर, लीगल का इलीगल, पॉसिबल का इम्पॉसिबल. इसी तरह पेशेंट, इम्पेशेंट, ऐसे बहुत से वर्ड्स बन सकते हैं. अब हम 6 नंबर रूल में देखेंगे कि सम अपोजिट वर्ड्स आर फाउंड बाय एडिंग लेस इन प्लेस ऑफ फुल इन द एंड ऑफ द वर्ड्स. अब कुछ वर्ड्स के पीछे फुल सफिक्स लगा होता है, हमें वो सफिक्स हटाकर लेस को उसके जगह यूज करना होता है और वहां वो उसका अपोजिट बन जाता है. जैसे एक वर्ड है यूजफुल, दूसरा वर्ड है केयरफुल. इस तरह के कुछ वर्ड्स जिनमें पीछे फुल लगा होता है, अगर हम उस फुल को रिप्लेस कर दें लेस के साथ तो हमें उसका अपोजिट वर्ड मिलता है. जैसे यूजलेस और केयरफुल का केयरलेस. इसी तरह रूल नंबर 7 में हम देखते हैं सम अपोजिट वर्ड्स आर फाउंड बाय रिप्लेसिंग अपोजिट प्रीफिक्स इन द वर्ड्स. अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम मेन वर्ड को नहीं छेड़ते हैं और उनका जो प्रीफिक्स होता है उसका अपोजिट लगा देते हैं और हमें उसका अपोजिट वर्ड प्राप्त हो जाता है. जैसे इनसाइड का साइड को हम नहीं छेड़ेंगे, मेन वर्ड है, हम उसके प्रीफिक्स इन का अपोजिट आउट लिखेंगे और उसका अपोजिट मिल जाएगा आउटसाइड. इसी तरह इनडोर, आउटडोर, यानी हमने डोर के आगे जो इन लगा हुआ है उस इन का अपोजिट आउट लिखा और हमें मिल गया आउटडोर. रूल नंबर 8 स्टूडेंट्स, ये बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके वर्ड्स किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं और हर वर्ड का एक अपोजिट वर्ड खुद नया वर्ड होता है. तो स्टूडेंट, सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उन्हें याद रखें
और जब जरूरत पड़े उनका यूज करें। जैसे वर्ड्स हैं गुड, बैड, कम, गो, वीक, स्ट्रॉन्ग, क्लोज, ओपन। इस तरह बहुत से आपके बुक में एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर अफ्रेड, अनअफ्रेड, या इसका ब्रेव दिया हुआ है, एम्प्टी, फुल, स्मॉल, बिग, ब्लैक, वाइट, डीप, शैलो, लास्ट, फर्स्ट, डर्टी, क्लीन, मैनी, फ्यू। स्टूडेंट्स यहां पर और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लाइक, डिसलाइक, राइट, लेफ्ट, बैड, गुड, हाई, शॉर्ट, गिव, टेक, इवल, गुड। स्टूडेंट्स यहां बहुत सारे आप देख रहे हो, यहां पर कॉलम्स हैं 2, जिनमें आपको बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स मिलेंगे जिन्हें आपको याद रखना होगा। इनकी सहायता से ही आप इन एक्सरसाइजेस जो आगे आने वाली हैं उनको कर पाओगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके 2 या 3 मार्क्स, लेक्सिकल आइटम्स में 2 और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का पड़ता है, और उसमें किस तरह की एक्सरसाइज आती है हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1 इज complete the following sentences by filling up the opposite word to that of given in bracket against each sentence। इस तरह के एक्सरसाइज में हमें ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हो गया जिसका कि अपोजिट हमें सेंटेंस के ब्लैंक में फिल करना होगा। One day Shivam and Nitin got up dash, word in the brackets is late, so we have to write the opposite of late। लेट का अपोजिट बच्चों होता है अर्ली, तो हम यहां लिख देंगे अर्ली। नंबर 2 है द स्कूल इज आवर्स, लेट अस क्लीन इट डैश, ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिया है वो है केयरलेसली। केयरलेसली का अपोजिट होता है स्टूडेंट्स केयरफुली। तो स्टूडेंट्स इस लेसन के एक्सरसाइजेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जो पीछे बहुत से अपोजिट्स देखे थे वो हमें याद होने चाहिए, वो हमें आने चाहिए। द एलिफेंट्स लाफ थिंकिंग हाउ डैश रैट्स कुड हेल्प देम। तो यहां पर देखिए बिग, बिग का अपोजिट क्या होता है स्मॉल। स्टूडेंट्स ये आपके इस तरह की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से सीख लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 2। दिस इज ऑल्सो सेम एज आर नंबर 1 एक्सरसाइज। इसमें भी स्टूडेंट्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग अप द अपोजिट वर्ड टू दैट ऑफ गिवन इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच सेंटेंस। सेम स्थिति है कि ब्रैकेट्स में हमें एक वर्ड है जिसका अपोजिट वर्ड हमें ब्लैंक में फिल करना है जो सेंटेंस सामने है। When dash shines upon the star show their little light। अब हमें यहां पर एवरीथिंग वर्ड जो ब्रैकेट्स में है उसका अपोजिट यहां फिल करना है। एवरीथिंग का अपोजिट होता है नथिंग, सो हम यहां फिल कर देंगे नथिंग और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2 इज वाई आर देयर सो डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास टूडे। ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिया गया दैट इज मैनी एंड वी हैव टू राइट द अपोजिट ऑफ मैनी। Opposite of word many is few। Why are there so few students in the class today? Number 3 sentence, 1 year there was no rain so the pond started to dash up। 1 year there was no rain so the pond started to dash up। The word in the brackets is wet। We have to write the opposite of word wet in the blank, so opposite of wet is dry। तो wet का opposite क्या होता है स्टूडेंट्स dry। स्टूडेंट्स जो मैं बाकी के एक्सरसाइज की सेंटेंसेस छोड़ रहा हूं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम देखते हैं कि थर्ड एक्सरसाइज क्या है। द सेंटेंसेस गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग देयर अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स। स्टूडेंट्स यहां पर आपको बॉक्स में इनके ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड में जब आप इस तरह के एक्सरसाइज का सामना करोगे तो आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, बस आपको सेंटेंस में एक अंडरलाइन वर्ड होगा जिसके अपोजिट आपको सामने लिखना होगा। जैसे यहां लाय, लाय का ट्रुथ, बैड, बैड का गुड, डर्टी, डर्टी का क्लीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस टाइप ऑफ एक्सरसाइज आपको अच्छे से सीखनी चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज पहले आ चुकी है। इसके अलावा जो बच गई है बच्चों वो आप प्रैक्टिस करना। जैसे स्टूडेंट्स इसके लास्ट नंबर पे हम देखते हैं 8 पे
एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल बट ए फॉक्स इज ए डैश एनिमल। ये फ्रॉम बोर्ड पेपर 2017, ये 2000 बोर्ड पेपर में आ चुका है। तो बिग का अपोजिट यहां हमें राइट करना था स्मॉल। तो इस तरह की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रहती है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पे। ये हमारी लेट्स लर्न इंग्लिश की बुक से है, उसके जो टेक्स्ट हैं, लेसन्स हैं, उनमें से सेंटेंसेस बनाए गए हैं। लेकिन ये एक नई तरह की एक्सरसाइज है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ए पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स इज गिवन इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस के सामने हमें एक पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स दी गई है। पेयर मतलब हमें दो अपोजिट वर्ड्स दिए जाएंगे जो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन हमें उनमें से समझ के मीनिंग के अनुसार सेंटेंस में जो सुटेबल है, चूज द सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सुटेबल वर्ड को चूज करते हुए ब्लैंक में फिल करना होगा। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन डैश स्टमक। प्राणायाम को एक डैश स्टमक से करना चाहिए। हमने रीड किया था कि ऐसा एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, तो वी विल राइट हियर एम्प्टी। तो स्टूडेंट्स चलो हम इसमें एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। सिट डैश ऑन द मैट एंड ऑप्शंस आर हियर कामली एंड नॉइजली। तो स्टूडेंट्स मैट पे बैठ जाना चाहिए। प्राणायाम की ही बात चल रही है, लेसन में से ये सेंटेंस है। तो क्या आया था स्टूडेंट्स? कामली, सिट कामली, शांति से बैठिए। इसमें एक दूसरा वर्ड दिया गया नॉइजली, जबकि नॉइजली कोई वर्ड नहीं होता, नॉइजली होता है। ये इस तरह से भी गलत था। तो बाकी के जो कुछ सेंटेंसेस बचे हैं स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करना। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 5 पे, जो कि राइट द अपोजिट वर्ड्स द फॉलोइंग वर्ड्स है। यानी हमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके कि हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने होंगे। जैसे यहां पर फर्स्ट वर्ड है बिग। बिग का अपोजिट स्टूडेंट्स आप जानते हो होता है स्मॉल, अभी अभी हमने पढ़ा था। नंबर 2 पे मैनी। मैनी का अपोजिट होता है फ्यू। फिर है कामली। कामली का होता है नॉइजीली, शांति से और शोर मचाते हुए। फिर है डिस्ट्रॉयड। नंबर 4 पे है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का क्या होगा बच्चों? देखो डिस्ट्रॉय होता है विनाश कर देना, इसका अपोजिट होगा बिल्ट, बनाया, बनाना। फिर है नंबर 5 पे कलेक्ट। कलेक्ट का अपोजिट होगा स्प्रेड, या इसका हम स्कैटर भी लिख सकते हैं। नंबर 6 पे देखिए गो। गो का अपोजिट होता है कम। स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें आप देख रहे हो यहां पर एंड में मैं आपको लेके आया हूं सैंपल पेपर 2017 में से कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे ओपन और ब्लैक। तो ओपन का होता है क्लोज, हम ओपन का शट भी लिख सकते हैं। ब्लैक का वाइट। बैड का फिर ये दिखा रहा है कि बोर्ड पेपर 2017 में बैड का गुड। फिर गिव का टेक। तो स्टूडेंट्स जो अभी हमने कुछ एक्सरसाइज खाली छोड़ी हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। आप अपने आप से प्रैक्टिस करना। पहले उन टेबल्स में जो दी गई थी अपोजिट वर्ड्स उनको लर्न करना, और उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए इसको करके देखना, और बाद में यहां पर आपकी बुक में इसकी आंसर की दी गई है, वहां से आप उसे मैच करना। तो इस तरह आपका एक टॉपिक बोर्ड एग्जाम और आपका लेसन 2 ग्रामर का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।